हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रश्न पत्र। यह प्रैक्टिस सेट हमारे रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है, जो बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न पत्र संख्या 1 है और इसी तरह आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर रोज़ एक नया टेस्ट आपको दिया जाएगा। आप लोग पूरे टेस्ट लगाइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखिए आज का पहला प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? सूचना का अधिकार कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 2005 में। 2005 में पहली बार भारत में सूचना का अधिकार पारित किया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? यह मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 21 में इसकी चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? वैसे तो एल.एम. सिंघवी समिति और एम. थुंगल समिति दोनों ने रखा था, लेकिन पूछ रहा है 1889 में। तो 1889 में ऑप्शन सी हो जाएगा, एल.एम. थुंगल समिति। और सिंघवी समिति कब दिया था? 1886 में दिया था। अगला प्रश्न की तरफ चलिए, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लॉक स्तरीय निकाय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? संघीय कार्यपालिका किस भाग में है? तो भाग 5, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके यह बताइए कि भाग 5 में कितना से कितना अनुच्छेद की चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में क्या है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 98 में है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 239 में है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। यानी कि 3, 4, 1, 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? कौन सा प्रावधान? राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार। और आप लोग कमेंट कीजिए कि इंग्लैंड से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? कौन सी विशेषता सही है, ये चेक करते हैं। संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधि, सभी राज्यों का समान प्रतिनिधि है? नहीं है, यानी गलत है। द्वैध शासन, हाँ यह है। संसद के उच्च सभी राज्यों की समान प्रतिनिधि, सभी राज्यों के समान प्रतिनिधि यहाँ भी नहीं है। दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया, द्वैध शासन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? तो संघीय शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। बाकी पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, संप्रभुता, यह तीनों का उल्लेख है। यह टेस्ट जो आप देख रहे हैं यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है,
भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, H.C. मुखर्जी। यह कब थे? तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? कांग्रेस ने भाग लिया था, BN राव भाग लिया, देशीय रियासत यह भी लिया था, मुस्लिम लीग, यह मुस्लिम लीग ने संविधान के प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व से देने की व्यवस्था की गई? भारतीय राजस्व से वेतन और भत्ते देने की व्यवस्था किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिवाजी की अंतिम विजय थी। शिवाजी की अंतिम विजय कौन था? तो जिंजी की विजय, ऑप्शन ए। यह कहाँ है? दक्षिण भारत में है, कर्नाटक के तरफ। अगला प्रश्न देखिए, जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? किससे है? मनसबदारी प्रणाली से, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा किया गया? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1206 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? किसने किया था? तो ऑप्शन सी विद्याधर के द्वारा। इस अभियान में न तो महमूद गजनवी की जीत हुई और न ही विद्याधर की हार। अगला प्रश्न, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यूमिस्मैटिक्स यह सिक्कों का अध्ययन है। एथेनोग्राफी यह क्या है? निर्वंश विज्ञान। आर्कियोलॉजी इसमें पुरानी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पुरातत्व विज्ञान। 17 नंबर प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिला है? जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न, बुद्ध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित है। बुद्ध शाक्य गण से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कौशल के शासक का क्या नाम था? कौशल के शासक का नाम क्या था? महेंद्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, सुनामी डैश के कारण नहीं होती है। सुनामी तूफान के कारण नहीं होता है, बाकी समुद्र के निचले भूस्खलन के कारण भी होता है, भूकंप के कारण तो होता ही है, और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी सुनामी आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुनामी तूफान के कारण नहीं होती है। अगला प्रश्न, किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एल नीनो। एल नीनो परिघटना की उपस्थिति में किसी भी क्षेत्र के व्यापारिक पवन कमजोर हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंटोस। विश्व का कॉफी पोर्ट सेंटोस को कहा जाता है, जो कि ब्राजील में है। अगला प्रश्न, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है? कौन सा है? होक्काइडो, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग कौन सा है? तो अंटार्कटिका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? यदि आपको भारत का नक्शा याद होगा तो भारत के पूर्व में कौन है? पूर्व में बंगाल की खाड़ी है,
पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और उत्तर में हिमालय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। अगला प्रश्न, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो आइए सुमेलित करते हैं। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन। अब दक्षिण घाट यह हो जाएगा उत्तरी नूतन, अरावली यह हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ यह हो जाएगा अत्यंत नूतन। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3125। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नदी हिमालय पार की नदी है? हिमालय पार की नदी कौन कौन है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा सतलज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? भारत की विशाल घाटी के नाम से किसे गांधी कोटा की विशाल घाटी को कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन उद्भेदन किसकी काली मिट्टी को? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व सौरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य है? कौन सा कथन गलत है? यह संयंत्र बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमानगुंडी से लौह अयस्क प्राप्त करता है। सही। संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होती है, यह भी सही है। संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है, गलत। यानी कि कौन असत्य है? तो ऑप्शन सी असत्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न, साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? इसका हिस्सा है गुजरात का, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला, मिलान कीजिए। भील जनजाति कहाँ पे है? मालवा में। थारू जनजाति तराई में। गोंड कहाँ है? गोंड जनजाति बस्तर में। और टोडा जनजाति नीलगिरी। यह जनजाति और उनके निवास स्थल का नाम था। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? पर्यावरण के लिए खतरा कौन सा वृक्ष है? यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी, क्योंकि यह पानी बहुत खपत करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के 3R में कौन नहीं है? 3R मतलब 3R जो है आर आर आर, एक आर का मतलब हुआ रिड्यूस, एक आर के मतलब रिसाइकल और तीसरा आर के मतलब हुआ रीयूज, लेकिन रिसोर्स मतलब नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी यह 3R में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है कहाँ पे? भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी यह उपस्थित है गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? जामनगर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई? यह कब हुआ था? 1857 के युद्ध के बाद हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया 1858। तो आप यह बताइए कि भारत का पहला वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल के बाद भारत को उसको वायसराय बना दिया, तो भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई? किनको फांसी दिया गया? कुशाल कोनवर को,
ऑप्शन सी सही हो गया, यह असम के निवासी थे। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया गया? दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया। यह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ? प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुआ था। किसके द्वारा? तो आत्माराव पांडुरंग के द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? नील आयोग का अध्यक्ष W.S. सीटनकर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? सन्यासी विद्रोह कब आरंभ हुआ? 1770 में। उस समय उसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बंगाल में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? कब दिया गया? 1655 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मद्रास। अगला प्रश्न, 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसको नियुक्त किया गया? तो कॉलिन मैकेंजी को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया गया? कॉफी का बागान कहाँ पे लगाया गया सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वायनाड जनपद में। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मिलान कीजिए, मिलान करते हैं। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कहाँ से आए थे? तो यह पुर्तगाल का यात्री था। और क्रिस्टोफर कोलंबस, यह स्पेन का यात्री था। कैप्टन कुक, यह ब्रिटेन का था। और तस्मान हॉलैंड का था, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? यह अवधारणा दुर्खिम का है, ऑप्शन बी। 49 नंबर प्रश्न है, एक संस्था डैश से बनती है? कोई भी संस्था किससे बनती है? नियमों और विधियों से बनती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? धमार यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप है। पखावज यह नहीं है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ध्रुपद यह भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप है। और तराना भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसी तरह इसका अगला सेट लेकर हम कल उपस्थित होते हैं इसी समय इसी चैनल पे। तब तक टेक केयर।